नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज पुनः फिजिक्स का सेकंड क्लास में आपके लिए लेके आया हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? एम्पियर, वाट, ओम या फिर वोल्ट। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं, यानी धारा की प्रवाह में जो रुकावट होती है, जो अवरोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। और जो प्रतिरोध की यूनिट है, लिख देता हूं मैं यहां पे, धारा प्रवाह में बाधा या रुकावट क्या कहलाती है? प्रतिरोध या रेसिस्टेंस कहलाती है। प्रतिरोध कहलाती है। आई बात समझ में? तो देखो क्या पूछा है, उसकी यूनिट पूछी है। इसकी रेजिस्टेंस की यानी प्रतिरोध की। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ओम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब आता है एम्पियर। जो एम्पियर होता है वो किसकी यूनिट है या किसका मात्रक है? देख लीजिए आप, एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। फिर नेक्स्ट है वाट। तो वाट किसका होता है? शक्ति का। वाट किसका मात्रक? वाट होता है शक्ति यानी पावर का। फिर क्या बचा हमारा? वोल्ट। तो वोल्ट किसका मात्रक होता है? वाट और वोल्ट दोनों में फर्क है भाई, ध्यान रखना। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? मात्रक क्या होगा? ओम। विद्युत धारा की एम्पियर, शक्ति या पावर की वाट, और विभवांतर की वोल्ट होती है। और विभवांतर क्या होता है? किसी चालक के दोनों सिरों के मध्य विभव में जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव की एसआई इकाई, एसआई यूनिट किसकी? दबाव की, प्रेशर की, वो क्या होती है? देखो आंसर के ऑप्शन क्या क्या है इसमें? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या फिर न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो जो दबाव होता है उसकी एसआई इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या होता है उसका? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे पास्कल के नाम से भी जाना जाता है। दाब की इकाई अन्य क्या होती है? पास्कल। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। मतलब क्या है कि जो पृथ्वी से लेकर जो सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी है, जो उसकी लंबाई है, उसकी यूनिट क्या कहलाती है? तो लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, या फिर जूल। तो पृथ्वी से सूर्य की जो अनुमानित दूरी की जो लंबाई है उसकी यूनिट क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एस्ट्रोनॉमिकल
यूनिट, ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में कहा जाता है खगोलीय इकाई। क्या कहा जाता है इसे? खगोलीय इकाई। और इसका मान कितना होता है खगोलीय इकाई का? इसका मान होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ये क्या होती है इसकी? इसका मान होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो लाइट ईयर होता है, प्रकाश वर्ष, इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? या प्रकाश वर्ष में क्या मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष क्या होती है? ये एक दूरी है या दूरी का मात्रक है। और दूरी कौन सी होती है ये? तो ये दूरी होती है जो प्रकाश होता है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जो कुल तय की गई दूरी होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। आई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल की इकाई रिक्त स्थान है। बल की इकाई क्या है वो बताना है आपको। ग्राम मीटर सेकंड की पावर -1, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, ग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, या फिर किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1। तो जो बल की इकाई होती है वो क्या हो जाएगा इसमें? वो होगा किलोग्राम मीटर की पावर किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट, बल की एसआई यूनिट बताना है क्या है? केल्विन, न्यूटन, पास्कल या फिर वोल्ट। तो बल की एसआई यूनिट क्या होगी? बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो बाकी किस किस की है? तो देखिए, जो केल्विन है, बचा कौन कौन सा हमारा? केल्विन, पास्कल और वोल्ट। तो केल्विन तो किसका होगा? तो केल्विन होता है ताप का। ताप की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। पास्कल किसकी एसआई यूनिट होती है? दाब की। दाब की एसआई यूनिट पास्कल। बचा क्या हमारा? वोल्ट। वोल्ट किसकी एसआई यूनिट होती है? विभवांतर की, अभी मैंने बताया है। विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई, आपको बताना है। तो देखो, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है, ये सही है। प्रेशर यानी दाब को पास्कल में मापा जाता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेंस में, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा होगा? गलत आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखिए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको टेस्ला में नहीं नाप के किसमें मापा जाता है? उसको वेबर में मापा जाता है भाई। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर
बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन की एसआई इकाई रिक्त स्थान है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड। विस्थापन की एसआई इकाई क्या होगी? विस्थापन की एसआई इकाई होती है मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब जो विस्थापन क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ से चलना शुरू होता हूँ और इस पथ को या इस रास्ते को फॉलो करते हुए मैं इस जगह पे आके रुक गया, तो जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? इन दोनों बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो इन दोनों के मध्य की जो सीधी दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या होगा मेरा? ये विस्थापन कहलाएगा इतना। यदि ये दूरी मान लीजिए जैसे 100 मीटर है और जो पथ में चला हूं, जिस रास्ते को मैंने फॉलो किया, ये रास्ता पूरा, ये मैंने 10 किलोमीटर का रास्ता फॉलो किया है, 10 किलोमीटर में चला हूं, तो विस्थापन क्या होगा? ओनली 100 मीटर विस्थापन होगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभवांतर की एसआई इकाई रिक्त स्थान है, कूलाम, जूल, वोल्ट या फिर वाट। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? वोल्ट। अभी मैंने बताया था विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। चलो आगे। हाँ, अब देखो, जो कूलाम है, कूलाम किसका मात्रक है? तो कूलाम होता है भैया आवेश का मात्रक। किसका? आवेश का। कूलाम किसका हो जाएगा? आवेश का मात्रक हो जाएगा। वाट किसका हो जाएगा? बता चुका मैं पहले भी, वाट हो जाएगा शक्ति का या पावर का। फिर क्या रहा हमारा? जूल। जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल होता है ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? वेबर होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फिर हमारा आता है फेरड। फेरड किसका मात्रक होता है? किसकी इकाई होती है फेरड? तो फेरड होती है धारिता की, कैपेसिटेंस, धारिता की। नेक्स्ट आता है हेनरी। हेनरी किसका मात्रक है? हेनरी होता है कंडक्टेंस, प्रेरकत्व। किसका हो जाएगा? प्रेरकत्व। पास्कल, पास्कल किसका होगा? दाब का। इसका मात्रक होगा पास्कल? दाब का। और वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई, ऐसा यूनिट क्या है? वाट, अर्ग, किलोवाट या फिर जूल। तो जो शक्ति की ऐसा यूनिट है, अंतरराष्ट्रीय इकाई है, वो क्या होती है? वाट होती है। ऑप्शन नंबर ए। शक्ति की ऐसा यूनिट क्या है? वाट है। अब जो वाट होती है वो किसके बराबर होती है? 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। और दूसरा किसके बराबर होता है? 1 जूल किसके बराबर होता है? फिर 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर 1 जूल होता है। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर क्या होता है? 1 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है किसकी? दाब, संवेग, वेग या फिर त्वरण। तो जी के मान की जो एसआई इकाई होती है ना, वो दूसरा किसकी इकाई होती है? वो गुरुत्वीय त्वरण की एसआई इकाई होती है।
राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। तो गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण का जो ऐसा यूनिट है वो दोनों क्या होता है? एक ही होता है। और वो क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। दूसरा क्या है? जो गुरुत्वीय त्वरण होता है यानी जी का जो मान होगा वो कितना होता है? वो संख्यात्मक रूप में 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 की एसआई इकाई किसकी एसआई इकाई है? यह पूछा है इसमें। दबाव, संवेग, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण या फिर गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। तो ये किसकी एसआई इकाई है? जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक होता है उसकी इकाई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं? कैपिटल जी से। कैपिटल जी से लिखते हैं। इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होगा? इसका जो विमीय सूत्र है वो हो जाएगा m⁻1 l⁻3 t⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ओम, मीटर, जूल, एम्पियर या फिर ओम। तो जब प्रतिरोधकता होती है उसकी एसआई इकाई क्या होगी? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भार की एसआई इकाई रिक्त स्थान की एसआई इकाई के बराबर होती है? आवेग, त्वरण, बल या फिर द्रव्यमान। तो जो भार की एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है भाई? न्यूटन होती है। और न्यूटन इसके अलावा किसकी इकाई होती है? न्यूटन बल की इकाई भी होती है। भार के अलावा किसकी हो जाएगी? बल की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। रिक्त स्थान चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है वो बताना है आपको। मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति मिनट या किलोमीटर प्रति सेकंड। तो देखो जो चाल होती है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय, या फिर हम कहते हैं चाल की परिभाषा एकांक समय में तय की गई दूरी। तो दूरी को किससे लिखते हैं हम? देखो दूरी को लिखते हैं मीटर से। दूरी को किससे? मीटर से। और समय को सेकंड से। तो जो चाल की एसआई यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? दाब और बल, बल और उत्क्षेप बल, बल और गति, बल और भार। तो अभी भी मैंने बताया है कि इन दोनों की एक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर एक बी और डी दोनों होगा भाई। बल, उत्क्षेप बल और भार तीनों की क्या होती है? भौतिक राशि समान होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सत्य हैं। चलो आगे। नेक्स्ट है मीटर सेकंड की पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी ऐसा इकाई है? वेग, गति, बल या फिर त्वरण। तो किसकी ऐसा इकाई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण की। ऑप्शन नंबर डी। त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर। जब ये ऊपर जाती है तो कैसे बन जाती है? मीटर सेकंड की पावर -2। ये जो पावर होती है वो माइनस में आ जाती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, त्वरण।
चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। जूल प्रति सेकंड एसआई इकाई किसकी होती है वो बताना है आपको। कार्य, बल, प्रणोद या फिर शक्ति। तो जूल प्रति सेकंड जो इकाई होगी वो किसकी होगी, वो शक्ति की ही होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को ही क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन रिक्त स्थान के मापन की इकाई है। शक्ति, बल, दाब, प्रतिरोध। न्यूटन में क्या मापा जाता है, तो बल को न्यूटन में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की एसआई इकाई न्यूटन है। किसकी है, वजन और त्वरण, वजन और बल, वजन और द्रव्यमान, वजन और संवेग। एसआई इकाई क्या है, न्यूटन है। किसकी है न्यूटन, वो बताना है आपको। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वजन और बल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। वोल्ट, कूलाम, एम्पियर, ओम। तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होगी वो क्या हो जाएगी भाई, तो वो हो जाएगी एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो मैं बताता हूं आपको। जो कोई अनुप्रस्थ काट है, लिख लीजिए, किसी अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। आई बराबर क्या होता है हमारा, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्या होगा इसका मतलब, विद्युत धारा बराबर क्यू को क्यू किसके द्वारा, मतलब किससे लिखा जाता है, आवेश को क्या लिखते हैं, क्यू लिखते हैं, आवेश बटा समय। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान की एसआई इकाई एम्पियर है। विभवांतर, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, प्रतिरोध। किसकी एसआई इकाई एम्पियर है वो बताना है आपको। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की एसआई इकाई वोल्ट है। प्रतिरोध, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर बता चुका हूं पहले आपको। जो वोल्ट की एसआई इकाई है वो क्या होती है, सॉरी वोल्ट किसकी एसआई इकाई है, विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। इसे कैसे लिखते हैं, वी द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट, कूलाम किसकी एसआई इकाई है, प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, विभवांतर, विद्युत आवेश। कूलाम किसकी एसआई इकाई है भाई, कूलाम विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। त्वरण की एसआई इकाई अभी मैंने बताया था क्या होगा, मीटर सेकंड, मीटर सेकंड की पावर -1, मीटर सेकंड की पावर -2, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1। त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है, त्वरण क्या होता है, पहली बात तो बताया था मैं, त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड। उसको कैसे लिख देते हैं, मीटर सेकंड की पावर -1। जब ये ऊपर आता है तो पावर माइनस में होती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर होगा
सॉरी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो पावर क्या हो जाए इसके -2। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो जो ताप की ऐसा इकाई है वो क्या होती है, केल्विन होती है, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ताप केल्विन में मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन मीटर की पावर -2 रिक्त स्थान की अंतरराष्ट्रीय इकाई है, बल, प्रणोद, संवेग या फिर दाब। तो किसकी ऐसा इकाई हो जाएगी भाई, ये होती है दाब की ऐसा इकाई, ऑप्शन नंबर डी। जो दाब का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दाब बराबर क्या हो जाएगा, ये जो पृष्ठ के लंबवत क्या लगता है, बल, तो वो बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी एरिया। तो कैसे लिखेंगे इसको, एफ बटा ए से, और एरिया किससे लिखा जाएगा, मीटर स्क्वायर से, और बल किससे लिखा जाएगा, न्यूटन से। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर की पावर -2। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई वही है जो रिक्त स्थान की एसआई इकाई है। भार और भार के अलावा किसकी इकाई जो है सेम होती है वो बताना है आपको। तो दाब, प्रणोद, बल, द्रव्यमान अभी बता चुका मैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बल और भार की एसआई इकाई समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, समय, त्वरण, वेग, दूरी। तो सापेक्ष राशि कौन सी नहीं है, तो समय सापेक्ष राशि नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, घनत्व, बल, आपेक्षिक घनत्व, संवेग। तो किसका जो है मात्रक नहीं होता है, तो आपेक्षिक घनत्व होता है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो नेक्स्ट, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है, चाल, वेग, कार्य और ऊर्जा, दूरी और विस्थापन, बल और दाब। तो कौन सा युग्म है जिसकी इकाइयां समान नहीं होती है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, बल और दाब की जो इकाइयां होती है वो समान नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम मीटर किसकी इकाई है, प्रतिरोधकता, विद्युत प्रवाह, आवेश, प्रतिरोधक। ओम मीटर जो है वो किसकी इकाई होती है, प्रतिरोधकता की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, ऑप्शन ए मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड की पावर -1 और मीटर सेकंड की पावर -2। मंदता क्या होता है, जो मंदन होता है, एक होता है त्वरण और एक होता है मंदन। त्वरण का मतलब क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर होती है वो धनात्मक होती है, और मंदन में वेग में परिवर्तन की दर ऋणात्मक होती है। सीधा सीधा हम कह सकते हैं त्वरण वो होता है जो हम खड़ी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, या चलती हुई गाड़ी उसकी स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। और मंदन होता है स्पीड में चलती हुई गाड़ी को हम धीमा कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। उसी की इकाई पूछी गई है इसमें, तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड की पावर -2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन युग्म की ऐसा इकाइयां समान है, बल और दूरी, संवेग और बल और दाब, कार्य और ऊर्जा। तो कौन सा युग्म है जिसकी ऐसा इकाइयां समान है, ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य और ऊर्जा दोनों को किसमें मापा जाता है,
जूल में मापा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पास्कल किसके बराबर है भाई, वो बताना है आपको। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। एक न्यूटन मीटर की पावर -2, 100 एटमॉस्फेयर, एक डाइन सेंटीमीटर की पावर -2, एक न्यूटन मीटर की पावर 100 मीटर स्क्वायर। तो जो पास्कल होता है उसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर की पावर -2। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक न्यूटन मीटर की पावर -2। नेक्स्ट चलिए, सही मिलान करना है हमें, वाट नैनोमीटर किलोवाट, इधर तो वाट किलोवाट और किलोवाट आवर, इधर क्या दे रखा है नैनोमीटर 3.6 इंटू 10⁶ जूल, उधर से इधर है 1000 वाट। तो देखो क्या क्या होगा इसमें, 1 किलोवाट, नीचे हो रहे क्या यहाँ, 1 हॉर्स पावर 746 वाट, ये और दे रखा है। तो देखो वाट किसके बराबर होता है, नैनोमीटर। किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। और 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। तो पहले में ए, दूसरे में सी, तीसरे में बी और चौथे में डी। ए सी बी डी किस में आ रहा है, ए सी बी डी, इसमें नहीं है, ए सी बी डी ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई यानी ऐसा इकाई क्या होती है, ओम, मीटर, एम्पियर, वोल्ट, ओम। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है, हर्ट्ज, किलोग्राम, सेकंड या फिर मीटर। तो जो तरंग दैर्ध्य है उसका एसआई मात्रक क्या है, मीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, लक्स, मोल, टेस्ला, जूल। किसी पदार्थ की जो मात्रा है उसको मापने के लिए इकाई का जो प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, वो मोल होता है। पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई मोल कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है, जी, एमओएल, केजी, एमजी। तो मोल का प्रतीक कौन सा है इसमें, बी, एमओएल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। जो विद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसका वाणिज्यिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा, जूल, वाट या फिर वोल्ट। तो जो वाणिज्यिक मात्रक है विद्युत ऊर्जा व्यय का वो क्या कहलाता है, किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर ए। और इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, यूनिट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है, जूल, एम्पियर, वोल्ट, सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या होगा, एम्पियर कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग वेव का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड, हर्ट्ज। जो तरंग वेव होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण रिक्त स्थान में मापा जाता है, डेसिबल, जूल, एम्पियर, ओम। तो जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण रिक्त स्थान में मापा जाता है, दो बार आ गया भाई क्वेश्चन। हाँ, राइट आंसर क्या होगा इसका,
ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की जो प्रबलता है और एक स्थान में मापी जा सकती है, प्रतिध्वनि, आवृत्ति, डेसिबल, हर्ट्ज। जो ध्वनि की प्रबलता है वो किसमें मापते हैं? डेसिबल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होती है। जो ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है वो कहां से कहां तक होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और जो ध्वनि होती है इसकी चाल कितनी होती है वायु में? वायु में जो ध्वनि की चाल है वो कितनी होगी? 332 मीटर प्रति सेकंड। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, वहां से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।